छोटी आर्या ने अचानक देखा कि उसका भाई आरव लोहे की जंजीरों में बंधा हवा में लटक रहा है, जबकि सबकी नजरों में वह सुरक्षित बिस्तर पर पड़ा था। आर्या ने बार बार चेताया, लेकिन पिता ने उसकी बात को पागलपन समझा और बड़ी पत्नी ने गुस्से में उसे गाली दी, कहकर भगा दिया कि यह लड़की अनर्थ लाएगी। पर आर्या ने जिद करके भाई का हाथ पकड़ा और खींचा। तभी आरव पर लिपटी जंजीरें टूट गईं और काले जूते आर्या के पेट में लगकर वह बेहोश हो गई। पिता ने जब देखा कि बेटे के हाथ पर कांटे के निशान हैं, तो गुस्से में लड़की को बाहर फेंकने का आदेश दिया। तभी 3 साल से कोमा में पड़ा आरव अचानक जाग उठा। तीसरी पत्नी डर गई, क्योंकि उसके हिसाब से खरीदी गई लड़की अपशकुनी थी। असल में आर्या स्वर्ग की शुभ मछली थी, जिसने 1000 साल तपस्या करके अमर बनने की शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन जब वह ड्रैगन गेट पार करने वाली थी तो नीचे गिरा दी गई। गुरु ने देखा कि उसने सांसारिक जीवन नहीं जिया, इसलिए उसकी याददाश्त छीनकर उसे 100 साल के जीवन के लिए धरती पर भेजा गया। धरती पर आते ही उसे झूठा बताया गया कि उसकी जन्म कुंडली अपशकुन है और वह वर्मा परिवार के बेटे को मारेगी। इसी वजह से तीसरी पत्नी ने उसे खरीदकर वर्मा परिवार में भेजा, ताकि उनका बेटा मरे और उसका बेटा वारिस बने। पर आर्या ने घर आते ही पाया कि भाई पर श्राप है। याददाश्त खोने के बावजूद उसमें जन्मजात शक्ति थी और वह बुरी आत्माओं को खा सकती थी। आर्या बेहोश हुई, तब डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने कहा कि लड़की ने बेटे की जान बचाई है। ये सुनकर राजीव और सुनीता खुश हुए और आर्या को गोद लेकर उसका नाम आर्या वर्मा रखा। उन्होंने माना कि वह शुभ लक्ष्मी है। दूसरी ओर अजय नाराज होकर पंडित को बुलाया। पंडित ने गणना करके बताया कि श्राप तो टूट गया है, लेकिन ऐसा करने वाले केवल 3 लोग ही थे और वे सभी कैद में हैं। मजबूर होकर पंडित ने बुरी आत्मा से बना कंगन निकाला और चेतावनी दी कि इसे लंबे समय तक पहनना दुर्भाग्य लाएगा। अजय ने योजना बनाई कि कंगन आरव तक पहुंचा दिया जाए। इधर राजीव और सुनीता गवर्नर की दावत में जाने वाले थे, लेकिन आर्या ने उनके शरीर पर काली छाया देख ली और उन्हें रोक दिया। माता पिता बेटी की जिद मान गए और खुद न जाकर नौकर को भेज दिया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि दावत में धमाका हुआ और गवर्नर समेत कई लोग मारे गए। इसे देखकर दंपति समझ गए कि आर्या सचमुच उनकी शुभ लक्ष्मी है। इसके बाद आर्या महल जैसी जिंदगी जीने लगी और भाई आरव भी उसके साथ बहुत जुड़ाव महसूस करने लगा। एक दिन अजय की बहन सविता कंगन लेकर आई और कहा कि यह शुभ ताबीज है। माँ ने बिना सोचे बेटे को पहनाया, लेकिन आर्या ने तुरंत कंगन काट दिया। इसका असर सविता पर पड़ा और थोड़ी ही देर में खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि गाड़ी में 4 लोग थे, पर चोट केवल उसे लगी। सब आश्चर्यचकित रह गए कि लड़की सचमुच वरदान है। इसी बीच वर्मा परिवार के मुखिया रामविलास वर्मा ने घर पर दावत रखी और पोते को बुलाया, ताकि वह सबके सामने अपनी ताकत दिखा सके।